गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुन्नू मिश्रा। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। इलेक्ट्रिक क्या चीज होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत होता क्या है। इलेक्ट्रिकल यानी क्या होता है? विद्युत। तो विद्युत होता क्या है? विद्युत क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। यानी कि एक प्रकार का क्या करता है विद्युत? एक प्रकार ऊर्जा स्रोत है जिसकी क्षमता से, जिसके माध्यम से, जिसके उसमें पावर होता है, उसके माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रिक टूल्स एंड टेकल्स का उपयोग करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विद्युत में आता है सबसे पहले एसी और डीसी करंट। क्या होता है? एसी और डीसी करंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी करंट का। तो एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ये अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? यानी कि कहीं पर भी अगर करंट आ रहा है, अगर वो क्या होता है, जैसे हमारे घरों में डायरेक्ट अगर कोई भी करंट आता है तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। या फिर कोई भी पावर प्लांट में हो गया, कोई भी कंपनी में हो गया, विद्युत के माध्यम, विद्युत क्या करता है? डायरेक्ट अगर करंट वो दे रहा है, ठीक है, यानी कि विद्युत है जो चीज है, वो डायरेक्ट करंट अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, जैसे घरेलू में हम उपयोग करते हैं। उसके बाद कोई मशीन वगैरह, बड़ा कोई मशीन वगैरह हो गया, उसको हम चलाते हैं तो उसमें कौन सा करंट आता है? अल्टरनेटिव, यानी कि एसी करंट आता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरी नंबर पे डीसी करंट। क्या होता है? डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट क्या होता है? जब कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मशीन वगैरह चलाते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन वगैरह हो गया, तो इसमें जो करंट जाती है वो होती है डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी होता है। डीसी करंट होता है यानी कि बैटरी वगैरह के माध्यम से कोई भी अगर टूल्स एंड टेकल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसमें क्या हो, बैटरी के माध्यम से विद्युत का उसमें सप्लाई जाए, बैटरी के माध्यम से उसमें सप्लाई जाए, ऊर्जा जाए, तो उसको हम बोलते हैं डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड, यानी कि विद्युत से संबंधित अगर कंपनी में कोई भी काम चलता है तो उस दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। सबसे पहला खतरा हो सकता है इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का, यानी कोई भी अगर विद्युत के पास में है कि नहीं, कोई भी नंगा अगर तार वगैरह है तो वहां पे अगर टच हुआ, उसके बॉडी में हल्का सा भी टच हुआ तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। उसके बाद जो केबल होता है, केबल अगर गुड कंडीशन में नहीं है, कटा पिटा है, तो भी खतरा हो सकता है। कई बार कंपनियों में क्या हम करते हैं कि जो केबल होता है ना, तो रोड पे ऐसे ही हम उसको, जो ग्राउंड लेवल पे ऐसे ही हम उसको लेके जाते हैं, रोड के माध्यम से ही, नीचे के माध्यम से हम लेके जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, गाड़ी वगैरह का उस पर कंटिन्यू बेसिस पे आता है कि नहीं, तो उससे हमारा केबल क्या होता है? कट जाता है, जिसके चलते खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट होने का कारण बन सकता है। उसके बाद से अगर कोई भी हम इलेक्ट्रिकल चीज का उपयोग कर रहे हैं, उसमें वो हम ईएलसीबी का प्रयोग नहीं किए हैं, तो भी हमारे साथ में खतरा हो सकता है, खतरे होने की चांसेस बनी रहती है। उसके बाद कहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिकल कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वहां पे हम सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, यानी कि हम उचित पीपीज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो भी हमारे साथ में खतरे होने की चांसेस प्रॉपर बनी रहेगी, है कि नहीं है? अगर कोई भी आप काम करिए, उसमें अगर पीपीज का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो आपके साथ में इंजुरी हो सकता है। ठीक है, आपके साथ में कोई ना कोई खतरा हो सकता है, ये क्लियर है कि नहीं? अगर पीपीज का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके साथ में खतरा हो सकता है। उसके बाद से अगर आप कोई भी केबल को, जैसे माइनस प्लस होता है, केबल को अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, या कोई भी चीज होता है इसमें कई सारे तार वगैरह होते हैं, तो उसमें सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, सही तरीके से वहां पे काम नहीं करेंगे, तो खतरा होने की चांसेस हमेशा बनी रहेगी। अगर आपका बॉडी भीगा हुआ है, ऐसे ही केबल के पास में चले गए, तो वहां पे खतरा हो सकता है कि नहीं? खतरा होने की चांसेस बनी रहेगी। ठीक है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर हमारे साइड पे नहीं है, ठीक है, तो भी खतरा ज्यादा हो सकता है। जैसे मान के चलिए अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, है कि नहीं है, तो वहां पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो ज्यादा खतरा हो सकता है, ज्यादा खतरा होने की चांसेस बनी रहेगी, है कि नहीं? अगर फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, अगर नॉर्मल हल्का सा कोई खतरा हुआ, हल्का सा कोई फायर हुआ, फायर एक्सटिंग्विशर है, तुरंत हम क्या करेंगे? ईएलसीबी से तो वहां से कट जाएगा। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर है तो हम क्या करेंगे? आग पे तुरंत कंट्रोल पा सकेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो खतरे होने की चांसेस ज्यादा बनी रहती है कि नहीं? इत्यादि खतरे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, यानी कि हमारे साइट पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई कार्य चलेगा तो उस दौरान हम कैसे सेफ रह सकेंगे, हम कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। सबसे पहले चीज देखिए, अगर हमारे साइट पे इलेक्ट्रिकल वर्क चलता है तो सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना है कि हम जो भी काम करने के लिए जाएंगे, पहले तो हम खुद पीपीज में रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए परमिट। क्या होना चाहिए? पीटीडब्ल्यू, परमिट टू वर्क। ठीक है, परमिट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से हम क्या करेंगे? स्पेशल पीपीज में रहेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल पीपीज में रहेंगे।
पीपीज में रहने के बाद से उसके बाद अगर हम वहां पे जाते हैं कोई पैनल से, सपोज दैट कोई पैनल पे हमको काम करना है, तो वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि हम सब चीज गुड कंडीशन में है, या फिर अगर कोई भी तार इधर उधर है तो सबसे पहले उसका सप्लाई क्या करेंगे, कट करवाएंगे। जो उसका मेन जहां से सप्लाई आ रहा है, सप्लाई को हम क्या करेंगे, कट करवाएंगे। कट करवाने के बाद से उसमें जो भी खराबी हुआ होगा उसको हम सही करेंगे। उसके बाद से सेफ्टी के साथ फिर उसको सप्लाई वहां से देंगे। उसके बाद चालू करवाते हैं, हम देखते हैं कि हाँ भाई अब गुड कंडीशन में है कि नहीं है। लेकिन जो वहां पे सप्लाई देगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होना, वहां पे एक व्यक्ति प्रॉपर होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो तुरंत वहां से वो कट आउट कर दे, है कि नहीं। वैसे तो ईएलसीबी का प्रयोग हम करेंगे ही, ईएलसीबी तो रहता ही है, लेकिन वहां पे भी कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। बाई चांस कई बार ईएलसीबी हमारा काम नहीं करता है, अगर ईएलसीबी गुड कंडीशन में नहीं जाएगा तो काम नहीं करता, या फिर अचानक कोई फॉल्ट आ सकता है कि नहीं है। तो अगर मान के चलिए एक व्यक्ति वहां पे रहेगा जहां से सप्लाई ऑन हो रहा है, अगर एक व्यक्ति वहां पे रहेगा तो हमारे लिए क्या रह सकता है, ज्यादा सेफ्टी रह सकता है, ठीक है। उसके बाद से कहीं पर भी अगर हमको केबल लेके जाना है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हमको केबल लेके जाना है, तो हम कोशिश करेंगे या तो दीवार के माध्यम से, अगर घर में लेके जाना है तो दीवार के माध्यम से लेके जाए, नहीं तो हाइट से लेके जाए। अगर बाहर भी अगर हमको काम करना है तो हम हाइट के माध्यम से लेके जाए, नहीं तो मिट्टी, अगर वहां पे मिट्टी है तो मिट्टी का थोड़ा सा मिट्टी खुदाई करके और फिर उसके माध्यम से हम लेके जाएंगे। और नहीं तो अगर ये पॉसिबल, दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, तो नॉर्मल नीचे ही हम लेके जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मैट हम डाल देंगे। उससे क्या फायदा होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर केबल अगर हम ऐसे दौड़ाए हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर से मैट डाल दिए, कोई भी बंदा आ जा रहा है उस रास्ते तो उसके पैर में लगेगा नहीं, जिससे उसको कोई इंजुरी नहीं होगा, है कि नहीं। कई बार क्या होता है, अगर हम नॉर्मल चलते हैं तो हमारे पैर में वो केबल फंस जाता है, जिसके चलते हम गिर सकते हैं, हमारे साथ कोई इंजुरी हो सकता है कि नहीं। तो कम से कम इसका खतरा नहीं रहेगा, हम सेफ रहेंगे। कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है या फिर इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई काम चल रहा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए, साफ सफाई प्रॉपर अच्छी तरीके से होना चाहिए। और वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे होना चाहिए, ये अनिवार्य होता है। और ध्यान रहे कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वहां पे वो प्रॉपर गुड कंडीशन में है कि नहीं, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, उस पे टैग लगा होना चाहिए, उस फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन होना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिक का काम सब कोई नहीं करता है, इलेक्ट्रिक का काम सब कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी पैनल में अगर कोई खराबी हुआ हो, ठीक है, तो अगर कोई वेल्डर है तो वही जाके पैनल को खोल दिया, ठीक है, और उस पे काम करने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वही उसके पास जा सकता है, ट्रेंड बंदा, नहीं तो दूसरा कोई बंदा वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए सपोज है कि उसमें इलेक्ट्रिक पैनल में कोई भी खराबी हुआ तो उस समय तो हमको क्या करना होता है, ताला लॉक करके वहां पे हम एक टैग लगा देते हैं, जिससे कि यह किसी भी बंदा, कोई भी बंदा आए तो उसको समझ में आ जाए कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, इसीलिए इस पे क्या किया गया है, टैग लगाया गया है और ताला लॉक किया गया है, यानी कि इसका उपयोग अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो जरूर हमको वहां पे लोटो का प्रयोग करना चाहिए, ये अनिवार्य होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर कोई मेंटेनेंस का भी काम चल, जैसे लोटो लगाने से हमें और भी क्या फायदा होते हैं, अगर उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है या उसके माध्यम से कहीं मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, तो सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं काम भी चल रहा होगा या इसमें खराबी होगा, तो हमको इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो वो भी सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे, यानी कि किसी को भी कोई भी इंजुरी नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि आप लोगों में से कोई अगर वेल्डर है, चाहे गैस कटर है, चाहे ग्राइंडर मैन है कि नहीं है, चाहे कोई हेल्पर है, तो ये विद्युत के पैनल के पास में नहीं जाएगा और विद्युत से छेड़खानी ये लोग कोई नहीं करेगा। जब भी अगर विद्युत के पास में जाएगा, विद्युत से कुछ भी अगर काम करना होगा तो इलेक्ट्रीशियन ही जाएगा, न कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, ट्रेंड जो पर्सन है वही जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन है वही जाएगा, ठीक है। इत्यादि प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। थैंक यू।